Hello bachon, let's read the question. Absorb 760 kilojoule heat from a source at 380 Kelvin. It rejects first part में कह रहा है 650 किलोजूल, सेकंड में 560 किलोजूल एंड थर्ड में बोल रहा है 504 किलोजूल of a heat to sink at 280 Kelvin. State which of these represent a reversible, irreversible and impossible cycle. इन तीनों के बारे में बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई एक हीट इंजन है, उसने पहले 760 किलोजूल हीट एब्जॉर्ब कर ली है 380 केल्विन टेम्परेचर पर। उसका क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे करके इतनी एनर्जीज अपने अंदर से रिलीज कर रहा है और 280 केल्विन टेम्परेचर तक आ जाता है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी वाली जो साइकिल है वो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और तीसरी इम्पॉसिबल का मतलब नहीं होगी। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक आंसर हमारा गलत होगा और दो जो है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में से होंगे, वो हमें पहचान। आज यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको इस हीट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में बात करना है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अगर इसके बारे में हमें आइडिया लग जाएगा तो हम आसानी से बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल रिवर्सिबल रहने वाली है। तो देखो, जो एफिशिएंसी होती है किसी भी इंजन की, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसको हमने रिप्रेजेंट किया ईटा से। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी पहले जो हमको डेटा यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ पर सीधे टेम्परेचर की बात करेंगे क्योंकि टेम्परेचर दोनों टाइम से गिवन है। टेम्परेचर गिवन है 380 केल्विन और सेकंड हमको गिवन है 280 केल्विन। तो हम इन दोनों को लेकर पहले इस सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लें। तो ईटा रिवर्सिबल हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1। इस 1 माइनस T2 अपॉन T1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो बस अब यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर गिवन है T1 कितना दे रखा है 380 केल्विन। T2 हमको यहाँ पर कितना दे रखा है 280 केल्विन। उसके बाद जो हमें हीट यहाँ पर गिवन है सिस्टम को लेकर QH हम उसे बोल सकते हैं, वो कितना दिया हुआ है हमको 760 किलोजूल। और उसके बाद जो जो रिलीज कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है वो हम बाद में एक एक करके लिखते जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 380 माइनस 280 अपॉन 380। तो आपका जो ईटा रिवर्सिबल है वो यहाँ से आ जाएगा 0.2631। देखो ये जो है ये सिस्टम की मिनिमम एफिशिएंसी है। अब जो भी वैल्यूज अगर इससे कम आएंगी तो फिर क्या होगा कि जो हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा होगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अगर वैल्यूज इससे ज्यादा आ गई तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड एफिशिएंसी है। इससे वैल्यू कम हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर इन केस इसके बराबर आ गई तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो बस अब हमें वन बाय वन स्टेप पर चलते जाना है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, फॉर साइकिल फर्स्ट के बारे में। साइकिल फर्स्ट में क्या हुआ है कि जो हमारा QH था जो सिस्टम के लिए, जो उसने ऑलरेडी हीट प्रोवाइड की हुई है, वो तो एज इट इज रहेगी हमारी 760 किलो जूल। लेकिन जो उसने रिजेक्ट कर दी है वो कितनी बताया उसने हमें 650 किलो जूल में। बस यहाँ से अब हम एफिशिएंसी निकाल लें। तो ईटा का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, QH माइनस QC अपॉन QH। तो यहाँ से वैल्यूज क्या लग जाएंगी इसकी, 760 माइनस 650 अपॉन 760 से ये आपका आंसर आ जाएगा 0.1447। इसे मैं ईटा 1 ले सकती हूँ क्योंकि तीन साइकिल है तो 1 2 3 करके हम लोग बात करेंगे। तो ईटा 1 आया हमारा 0.1447 और ईटा रिवर्सिबल कितना था 0.2631। तो अगर मैं बात करूं कि ईटा 1 में और ईटा रिवर्सिबल में आपका कौन यहाँ पर ज्यादा वैल्यू ज्यादा है, तो आप ईटा रिवर्सिबल को बोलेंगे। तो यानी रिवर्सिबल वाला ये वाला था, तो बचा हुआ ईटा 1 हमारा कैसा हो गया, प्रोसेस इरिवर्सिबल। तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ से रहेगा इरिवर्सिबल। नेक्स्ट सेकंड स्टेप पर चलते हैं। साइकिल 2 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। साइकिल 2 में हमारा जो मेन हीट था वो तो एज इट इज रहेगा 760 किलो जूल, लेकिन इस बार उसने रिजेक्ट कितना किया है 560 में। तो अब फिर से हम इसकी एफिशिएंसी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे
तो ईटा 2 हमारा फॉर्मूला था क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच से, तो यहाँ पर क्यू एच कितना हो गया 760 माइनस 560 अपॉन 760, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.2631। तो जो आपका ईटा 2 है और जो ईटा रिवर्सिबल है वो दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर आपका प्रोसेस कैसा रहेगा, रिवर्सिबल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अपना साइकिल थर्ड के लिए बात करते हैं। अब साइकिल थर्ड में फिर से हम वही वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू एच जो है वो तो हमारा चल ही रहा है 760 किलो जूल, और जो इस बार उसने रिजेक्ट की है हीट वो कितनी की है 504 किलो जूल। तो बस बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला लगा देंगे ईटा 3 में 760 माइनस 504 अपॉन 760, तो ये आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 0.336। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ईटा 3 की वैल्यू आपके ईटा रिवर्सिबल से ज्यादा आ रही है, तो ये हो नहीं सकता। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ से थर्ड वाला, डेट इज इम्पॉसिबल साइकिल। जो मिनिमम वैल्यू है वो ईटा रिवर्सिबल जितनी तो होनी चाहिए, उससे कम चल सकता है, उससे इक्वल चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो यहाँ पर हमारे तीनों आंसर्स हो जाते हैं डन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।